जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने अंकल और आंटी पर अपनी बहुत कृपा बख्शी है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। आप सत्संग में जानेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी को अपनी संगत बनाया। आंटी जो लगातार गुरुजी की कॉलिंग को इग्नोर करती जा रही थी और किस प्रकार गुरुजी महाराज ने अपने ड्रीम में साक्षात दर्शन देकर आंटी के मन में अपने प्रति भक्ति की जोत जलाई और किस प्रकार आंटी के साथ साथ उनका पूरा परिवार गुरुजी का भक्त बन गया। गुरुजी ने उनके परिवार की रक्षा कई बार की और जब जब अंकल आंटी का परिवार परेशानी में घिरा, गुरुजी ने ऐसे उन्हें बाहर निकाला जैसे गुरुजी ने उन्हें अपने हथेली में रखा हो। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने उनके बच्चे का भविष्य भी वैसे ही सेट किया जैसा वो चाहते थे। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आपको ढेरों ब्लेसिंग्स देंगे, आपके जीवन के सारे काम बनेंगे और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। बस संगत जी, सत्संग को पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत प्रीति भाटिया आंटी और राजन भाटिया अंकल का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, अपने श्री चरणों में जगह दी और आज अपनी वडियाई का मौका दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कब से है मैं ये तो नहीं जानती। इस जन्म में संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में शुरू हुई। उस समय संगत जी मैं कनाडा में रहती थी और मेरा भाई इंडिया में था और वो अक्सर मुझे कहता रहता था कि दीदी हमारे गुरुजी हैं। तो मैं उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, सोचती थी कि होंगे इसके कोई गुरुजी। संगत जी, मेरा भाई अक्सर मुझे कहता था कि दीदी आप भी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, उनके साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन बना सकती हैं। तो मैं उसे कहती थी कि मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन तो मेरे भगवान के साथ है। संगत जी, वो मुझे ये भी बताता था कि दीदी वहाँ कनाडा में भी गुरुजी के बहुत सत्संग होते हैं, आप वो भी अटेंड कर सकती हो। लेकिन संगत जी, मैं उसकी हर एक बात को टालती रही और फिर फाइनली मेरे भाई ने यूट्यूब पर गुरुजी के जो भी सत्संग थे वो मुझे भेजना शुरू कर दिए। और संगत जी, उसके भेजे हुए एक भी सत्संग मैंने नहीं सुने, बल्कि मैंने एक फोल्डर बनाया और जितने भी सत्संग उसने ईमेल के थ्रू भेजे थे सबको उस फोल्डर में डाल दिया। संगत जी, ये बात थी जून 2019 की। समय ऐसे बीतता रहा और फिर संगत जी 16 अक्टूबर 2019 की बात है। सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई और मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी। मैं नीचे ड्राइंग रूम में आई और टीवी चालू कर दिया। सोचा कुछ देखती हूँ, समय निकल जाएगा। फिर याद आया कि मेरा भाई अक्सर गुरुजी के सत्संग की बात करता है और यूट्यूब पर उनके सत्संग होते हैं। संगत जी, मैंने यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग टाइप किया तो मुझे एक सत्संग मिला और मैंने उस सत्संग को सुनना शुरू किया और सोचा कि शायद देखती हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या मैसेज है। अब संगत जी, वो जो सत्संग था वो 8 मिनट का था और उसमें कोई सत्संग शेयरिंग नहीं हो रही थी, बल्कि उसमें शब्द बज रहे थे। और जो पहला शब्द मैंने सुना वो था, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे तो आई हुई हूँ। संगत जी, मुझे शब्द बहुत अच्छा लगा और सुनते सुनते मैं नहीं जानती संगत जी कि मेरा क्या कनेक्शन बना और अपने आप मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। और उस 8 मिनट के सत्संग को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत थक गई हूँ और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज आप बेटे को स्कूल ड्रॉप कर दो, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं सोने चली गई और जैसे ही संगत जी मेरी नींद लगी, मुझे सपने में गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि इसे गुरुजी महाराज के दर्शन कहते हैं। संगत जी, उस दर्शन में मुझे गुरुजी महाराज साक्षात गद्दी पर विराजमान नजर आए और तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की कोई गद्दी भी होती है। और मैंने देखा कि सपने में मैं गुरुजी को मत्था टेक रही हूँ और तभी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई देती है और बिल्कुल पंजाबी में गुरुजी मुझे कह रहे हैं, आ गई दिए
रब वेख लिया। और उस वक्त भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उस समय भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और अपने आंसुओं से भरी हुई आंखों से मैंने गुरुजी महाराज को गद्दी पर विराजमान देखा। और जब एकदम से मेरी नींद खुली तो मैंने जाकर अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी या तुम्हें कोई हेलुसिनेशन हुआ होगा। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मेरे भाई ने जिन गुरुजी के बारे में बताया है मुझे वही गुरुजी महाराज सपने में दिखाई दिए हैं। और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी ने सपने में मुझसे बात भी की है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अरे तुम इतना ध्यान मत दो, वो कोई रियल नहीं होता। लेकिन संगत जी, मेरे मन में उथल पुथल मची रही और मुझे लग रहा था कि जो मैंने देखा वो रियल ही था और मैं इतनी बेचैन थी। तो मैंने तुरंत अपने भाई को फोन किया और उसको सारी बात बताई। और ये सुनते ही मेरा भाई कहने लगा कि दीदी, ये आपको कोई ड्रीम नहीं था, गुरुजी महाराज साक्षात आपको दर्शन देने आए थे और गुरुजी महाराज ने आकर आपको ब्लेस किया है। तो मैं उससे पूछने लगी कि अच्छा ये बताओ कि आपके गुरुजी महाराज कहाँ बैठते हैं। और मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और उसने मुझे बताया कि दीदी, गुरुजी महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया है। और चोला छोड़ना, ये टर्मोलॉजी संगत जी मैंने पहली बार सुनी थी। फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया कि गुरुजी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया है। और जब ये बात मैंने सुनी संगत जी, तो मैं अंदर से हिल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, तो मुझे उनके साक्षात दर्शन कैसे हो सकते हैं। और बस संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपने चरणों में बिठा लिया और गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बना लिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। जब संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया और भाई से मेरी इतनी सारी बातें हो गई और गुरुजी के साथ मुझे एक कनेक्शन फील होने लगा। उसके बाद संगत जी, जितने भी गुरुजी के सत्संग मेरे भाई ने मुझे भेजे थे वो सारे सत्संग में सुनने लगी, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी। एक प्रबल इच्छा जागृत हुई कि मैं गुरुजी को और जानूं। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी के साथ धीरे धीरे मेरा कनेक्शन और गहरा होता चला गया और मुझे गुरुजी के शब्द गुरबानी बहुत अच्छे लगने लगे, जबकि मैंने इससे पहले शब्द गुरबानी नहीं सुने थे। और दिन प्रतिदिन संगत जी, गुरुजी को और जानने की इच्छा मेरी और गहरी होती चली गई। और फिर मैंने ऑनलाइन गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। संगत जी, पुरानी संगत के सत्संग और नई संगत के सत्संग सब सुने और गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चलता गया। और गुजरते समय के साथ साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं और उनके अलावा हमारे जीवन में अब और कोई नहीं है। और संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी महाराज ही कहती हूँ, क्योंकि जब मुझे सपना आया था तो मेरे कानों में महाराज महाराज शब्द गूंज रहा था। और उस सपने के एक हफ्ते के बाद मैंने एक सत्संग सुना जो कि पुनीत बजाज अंकल का था। और वो अपने सत्संग में बता रहे थे कि जब बद्दी में डेंटल कॉलेज का इनॉग्रेशन था और उसका इनविटेशन कार्ड वो गुरुजी महाराज को देने के लिए गए, तो इनविटेशन कार्ड पर उन्होंने गुरुजी लिखा था और गुरुजी ने अपने हाथों से उस कार्ड पर गुरुजी के आगे महाराज लिख दिया, जो कि मुझे इस बात की पुष्टि हो गई कि गुरुजी महाराज ही मुझे कहना है। और गुरुजी महाराज कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, अपनी हर संगत को जोड़ने के गुरुजी महाराज के बहुत अलग अलग तरीके हैं। जितनी संगत है उतने ही अलग अलग उनके तरीके हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जानी जान है, वे अपरंपार हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि किसे कब, कैसे, कहाँ और किस तरह से जोड़ना है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी, मुझे अपनी संगत बनाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, जैसे जैसे समय गुजरता रहा, हमें इस बात का एहसास होने लगा कि हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हो रही हैं, उन सभी का क्रेडिट गुरुजी महाराज को ही जाता है। गुरुजी के ही आशीर्वाद से हमारे जीवन में सारे काम हो रहे हैं। संगत जी, एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। जब मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी, और ये 2019 की ही बात है, मेरी मम्मी को इंडिया में कैंसर डायग्नोस हुआ और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इनके जीवन के बस कुछ ही महीने बचे हैं। संगत जी, हम सब बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। दिन रात संगत जी हमारी आंखों से आंसू निकलते थे। संगत जी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सभी भाई बहनों की इच्छा थी कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े जिनसे हम अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकें। और इस बीच संगत जी, मेरा भाई गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा और उसके साथ साथ मेरी मम्मी भी गुरुजी के साथ जुड़ गई। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही मेरी मम्मी के ऊपर कि उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी ने कई बार मम्मी को बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। अब संगत जी, 2020 के अंत तक मेरी मम्मी की फिर से तबीयत बहुत खराब हुई।
शायद संगत जी ये मेरी मम्मी के जाने का समय आ गया था। मेरी मम्मी वेंटिलेटर पर चली गई थी और उनके पूरे शरीर पर ट्यूब्स लगी हुई थी और इसीलिए वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। और संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं मम्मी के पास आ जाऊं, क्योंकि कोविड का समय था इसलिए मैं वहाँ नहीं आ पा रही थी। और मैंने मन ही मन गुरुजी से कई बार कहा कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं माँ के पास जा ही नहीं पा रही हूँ, उनकी देखभाल कौन करेगा। और तभी संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की क्लियर आवाज सुनाई दी। गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे जन्म से पहले तेरी माँ की रक्षा कौन कर रहा था। और संगत जी मुझे एकदम से समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज क्या इशारा कर रहे हैं कि यदि तुम नहीं जाओगी तो क्या मैं तुम्हारी माँ की रक्षा नहीं करूंगा। और मैंने तुरंत गुरुजी महाराज से माफी मांगी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे माफ करना, करने कराने वाले तो सब आप हैं, आप वही करना जो मेरी माँ के लिए सही हो। अब चूंकि संगत जी मेरी मम्मी को सारी ट्यूब्स लगी हुई थी और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो उस समय मेरे भाई ने मुझे एक वीडियो भेजा मम्मी का, जिसमें मम्मी काफी खुश नजर आ रही थी। तो मैं उस वीडियो को देखकर सोचती हूँ कि इस वक्त मेरी मम्मी किस बात को लेकर खुश है, उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में यही चल रहा था कि मम्मी इतनी तकलीफ में है तो वो किस बात से खुश है, उन्हें किस बात की खुशी है मन में। और ये बात संगत जी मैं अपने घर के मंदिर में गुरुजी के सामने बैठी हुई थी और गुरुजी की जोत जला रखी थी। और तभी संगत जी एकदम से वहाँ पर एक शब्द चलता है और वो शब्द था, अब हम चली ठाकुर पहिहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राग प्रभु भावे मार। और इससे पहले संगत जी मैंने ये शब्द नहीं सुना था और जैसे ही संगत जी मैंने ये शब्द सुना मैं एकदम चौकन्नी हो गई और मुझे एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे बता रहे हो कि तुम्हारी माँ के मन में क्या चल रहा है। और एहसास हुआ कि जैसे मेरी माँ ने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरुजी महाराज के चरणों में सौंप दिया है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज हमारे सभी प्रश्नों के जवाब हमें तुरंत देते हैं और वो जवाब किसी भी माध्यम से हो सकते हैं। और जिस पर्टिकुलर समय पर संगत जी हमारे मन में प्रश्न चलते हैं, हमारे मन में दुविधा होती है, गुरुजी उसी प्रिसाइज टाइम में हमें अपने जवाब दे देते हैं। और इस प्रकार गुरुजी महाराज हमें अपने से और गहराई से जोड़ते चले जाते हैं। और संगत जी गुरुजी हमारे प्रश्नों के क्या जवाब दे रहे हैं उसके लिए हमें भी थोड़ा ओपन होना होगा। अपने आप को हमें गुरुजी महाराज के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट करना है, तभी हम उनके दिए हुए मैसेज को समझ पाएंगे। और जैसा कि गुरुजी कहा करते थे कि मेरे स्वरूप नाल गल्ला किया करो, मेरे स्वरूप के साथ बातें किया करो, तुम्हें सब जवाब मिलेंगे। और संगत जी मैं अपने अनुभव के साथ कह सकती हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है कि हम जो भी बातें गुरुजी के स्वरूप से करते हैं, गुरुजी सारी बातें सुनते हैं और उसका जवाब भी हमें देते हैं। और फिर संगत जी जुलाई 2020 तक हमारी माँ हमें छोड़कर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चली गई। लेकिन तब तक हमें ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ गुरुजी महाराज की मर्जी से हो रहा है। और यदि संगत जी उस वक्त यदि मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्टेड नहीं होती तो शायद संगत जी हमें संभाल पाना बहुत मुश्किल होता। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज का जो जल प्रसाद है, जो चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, संगत जी इन सभी प्रसादों की जो महिमा है वो बयान नहीं की जा सकती। और गुरुजी महाराज के जल प्रसाद पर मैं आप सभी के साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मुझे बहुत समय से आंखों की एक समस्या हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरी जो आई बॉल है वो आई सॉकेट से बड़ी है और इस वजह से नैरो एंगल होने की वजह से मैं किसी भी प्रकार का कोई भी आई ड्रॉप नहीं डाल सकती हूँ, अदरवाइज मैं परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती हूँ। और मुझे डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया था कि हर 6 महीने में अपनी आंखों का चेकअप करवाते रहें। और इसीलिए संगत जी मैं हर 6 महीने अपनी आंखों के चेकअप के लिए जाती रही। संगत जी 2020 की ही बात है। संगत जी मैंने देखा कि मेरी सीधी आंख पर एक छोटा सा बम्प हो गया है जो कि बहुत हार्ड है। अब संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है, लेकिन मुझे इतना दर्द हो रहा था कि उसकी वजह से मैं ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। क्योंकि संगत जी कोविड का समय था और हम सत्संग में नहीं जा पा रहे थे, तो हमारा जूम मीटिंग पर एक ग्रुप बना हुआ था और ये लगभग संगत जी महाशिवरात्रि का समय था। तो ये डिसाइड किया गया कि सत्संग नहीं हो रहे हैं तो हम 11 दिन का शिव पुराण का पाठ करेंगे, यानी कि 1 मार्च से लेकर 11 मार्च तक शिव पुराण का पाठ ऑनलाइन होगा। और हमें ये भी बोला गया कि इस दौरान आप सभी अपने साथ जल प्रसाद रखें ताकि जो भी रीडिंग की जाएगी, जो भी शब्द गुरबानी होगी, उसकी वाइब्रेशन उस जल में जाएगी तो वो जल प्रसाद बन जाएगा। और संगत जी तब तक मेरी दूसरी आंख पर भी वैसा ही बम्प हो चुका था और दर्द इतना कि मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी। लेकिन संगत जी मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज लोटा ब्लेस करके देते थे और उस जल से संगत को नहाना भी होता था और उस जल को पीना भी होता था। तो संगत जी इस 11 दिन के शिव पुराण के पाठ के समय जो भी जल प्रसाद मैं अपने पास रखती, उस जल प्रसाद से मैंने अपनी दोनों आंखें धोना शुरू
कर दी। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, पहले तो मेरी दोनों आंखों का दर्द खत्म हुआ और फिर संगत जी मैं अपनी आंखें पूरी तरह खोलने लगी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी दोनों आंखें पूरी तरह ठीक हो गई। और देखिए संगत जी, तब से लेकर कई साल हो गए हैं मैंने अपनी आंखों का चेकअप नहीं करवाया है, जबकि डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि मुझे हर 6 महीने में अपनी आंखों का चेकअप करवाना है। संगत जी, मैं अपने सत्संग के माध्यम से आप सबको गुरुजी महाराज की महिमा बता रही हूँ, उनके प्रसाद की महिमा बता रही हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं और गुरुजी हमें हर तरीके से ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज हर तरीके से हमें ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गुरुजी महाराज के पास बैठें, उनसे अपनी बातें शेयर करें। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मैं तो यही बैठा हूँ, तुम ही मेरे पास नहीं आते। संगत जी, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकालकर डेली गुरुजी के पास बैठें, उनसे अपने मन की बातें करें और उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाएं। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी हर एक बात सुनते हैं, हर एक बात जानते हैं। और जैसा कि एक शब्द है संगत जी, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। जी हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल अपनी हर संगत के साथ हैं। और संगत जी, आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ये पता चलता है कि आपको अपने जीवन में कोई तकलीफ है, उससे पहले ही गुरुजी महाराज उसका सॉल्यूशन निकाल कर रख देते हैं, उसकी प्लानिंग कर देते हैं। इसलिए संगत जी, किसी भी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस गुरुजी से इतनी प्रार्थना करें कि गुरुजी हमेशा अपनी शरण में रखना, अपने चरणों में बिठाए रखना और अपने जीवन की डोरी गुरुजी महाराज के हाथ में थमा दीजिए। इस जीवन को कहाँ ले जाना है ये गुरुजी के हाथ में है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने हस्बैंड राजन अंकल से कहूंगी कि वे अपना सत्संग आगे शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। संगत जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं आपको वही शेयर करूंगा। संगत जी, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और ये बात है संगत जी 28 फरवरी 2022 की और ये महाशिवरात्रि का दिन था। संगत जी, हमारे यहाँ पर नारायण मंदिर है, वहाँ पर शाम को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था और वहाँ से संगत जी हमारे घर का रास्ता 2 से 2.5 घंटे का था। उस समय संगत जी बहुत ठंड थी और सड़कों पर बहुत बर्फ गिरी हुई थी। चूँकि संगत जी हम थोड़ा लेट निकले थे तो गाड़ी चलाते समय हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा थोड़ा समय बच जाए और तभी संगत जी हमारी गाड़ी में से हमें कुछ कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मैं और मेरा बेटा पीछे बैठे हुए थे और हम दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। संगत जी, हमारी कार हाईवे पर चढ़ी और मैंने पूरी कोशिश की कि हम समय पर मंदिर में पहुंच जाएं, क्योंकि संगत जी वहां पर मेरी सेवा भी थी। खैर संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम मंदिर पहुंच गए, हमने अपनी सेवा भी दी और हमने कार्यक्रम भी अटेंड किया। और जब संगत जी वापसी में हम रात में घर लौट रहे थे तब भी संगत जी बहुत बर्फ गिर रही थी और हमारी गाड़ी में फिर से वही आवाजें आने लगी। खैर संगत जी, हम सही सलामत घर पहुंच गए। अब संगत जी, सुबह मैं उसी कार में अपने बेटे को बस स्टॉप पर छोड़ने गया जहां से वो अपने स्कूल की बस में बैठता है। संगत जी, मैंने अपने बेटे को छोड़ा और जैसे ही गाड़ी टर्न करके आगे बढ़ा, संगत जी मेरी गाड़ी में से बहुत ही भयानक आवाजें आने लगी और मैं सीधे अपनी गाड़ी लेकर मैकेनिक के पास चला गया। संगत जी, मैकेनिक ने मेरी कार को लिफ्ट पर चढ़ाया और जैसे ही कार ऊपर हुई तो मैंने ऊपर कार की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। संगत जी, कार के नीचे जो फ्रेम होती है वो 2 तरफ से संगत जी पूरी टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आरी से काट दिया हो। कुल मिलाकर संगत जी हमारी कार पूरी तरह खत्म हो गई थी। और सोची संगत जी, हमारी कार की उसी टूटी फ्रेम के साथ हम इतनी बर्फबारी में उस रात गए और वापस सही सलामत घर भी लौट कर आए। और हमारे घर लौटने के बाद संगत जी वो फ्रेम टूटी और बल्कि संगत जी अगले दिन मैंने अपने बेटे को उसी कार से उसके बस स्टॉप पर भी छोड़ा। और संगत जी, वो जो पार्ट था वो 9 महीने तक हमें नहीं मिला और फाइनली संगत जी उस पार्ट को हमें कंपनी से ही मंगाना पड़ा। और पता नहीं संगत जी हमारे कौन से ऐसे कष्ट थे कि पूरे 9 महीने तक हमारी वो कार उस मैकेनिक के पास पड़ी रही और हम दूसरी गाड़ी से गुरुजी के मंदिर
जाते रहे। संगत जी, मैं तो यही कहूँगा कि कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जे तुमरे द्वारे आया। संगत जी, गुरुजी महाराज दया के सागर हैं, वे करुणामयी हैं, वे आशुतोष हैं और इतना मैं जान चुका हूँ। और मैंने ये भी अनुभव किया है संगत जी कि गुरुजी महाराज बहुत प्रेम के साथ अपनी संगत को, अपने बच्चों को अपने दर पर बुलाते हैं, फिर चाहे वो बच्चा मेरे जैसा नालायक निकम्मा ही क्यों ना हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, हम किसी सत्संग से वापस आ रहे थे। संगत जी, उस समय सड़कें बहुत ज्यादा खराब थी और अचानक से एक पॉटहोल मेरी कार पर लगा और बहुत जोर से लगा और मुझे लग गया था कि इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट कार पर पड़ेगा। और फिर संगत जी, रास्ते में मैंने अपनी कार को एक स्टेशन पे रोका, कार के सभी टायर्स की हवा चेक करवाई, प्रॉपर तरीके से देखा और वहाँ से चल पड़ा। लेकिन मेरा ध्यान उस जगह पर नहीं गया जहाँ पर जो नट्स लगे होते हैं जो टायर को पकड़ के रखते हैं। संगत जी, रास्ता काफी लंबा था और बीच बीच में हमें कार में से वाइब्रेशन की आवाजें आ रही थी। लेकिन संगत जी, हम सही सलामत घर पहुंच गए और घर पहुंचकर संगत जी, जब मैंने वो नट्स देखे तो उनमें से संगत जी एक नट्स तो उड़ चुका था और बाकी नट्स ढीले हो गए थे। संगत जी, अगर आप सत्संग के लिए निकले हैं तो किसी भी तरीके से गुरुजी महाराज आपको सुरक्षित घर पहुंचाएंगे और ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। और मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी हर पल आपने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की है और पल पल गुरुजी महाराज हर दिन कुछ न कुछ अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते ही हैं और अपनी ब्लेसिंग्स के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत सारी बातें सिखाते भी हैं। और संगत जी, मैंने ये भी अनुभव किया है कि गुरुजी महाराज अपने हर बच्चों की लाज रख लेते हैं। संगत जी, आप सभी ने वो शब्द सुना होगा, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, संतन का सदका, सदगुरु ढाक लिया मोहे पापी पर्दा, मोहे पापी पर्दा। और आप यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज अपने बच्चों को किसी के भी सामने रोने नहीं देंगे। वे हर पल आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ हर पल गुरुजी रहेंगे। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आप गुरुजी के सामने बैठकर जितना जी भर कर रो लीजिए, लेकिन गुरुजी महाराज आपको किसी और के सामने कभी नहीं रोने देंगे। गुरुजी आपकी हर संभव कोशिश लाज रख लेंगे। संगत जी, हमारी चिंता से पहले गुरुजी महाराज को अपने हर बच्चे की बहुत चिंता रहती है। एक्चुअली संगत जी, हम लोग एक गांव में रहते हैं और संगत जी, मेरे बच्चे को पढ़ाई करने के लिए 1 घंटे का सफर तय करके उसे स्कूल जाना पड़ता। संगत जी, मुझे बहुत चिंता होती थी कि मेरा बच्चा इतना रोज कैसे ट्रैवल करेगा। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बेटे के लिए बस का इंतजाम भी हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। और जब कोविड आया संगत जी, तो क्लास 9th का एग्जाम उसने ऑनलाइन ही दिया। और फिर संगत जी 12th तक गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे का सारा इंतजाम किया। और आगे जब इसे कॉलेज में जाना था तो क्या सब्जेक्ट्स लेगा, कौन से कॉलेज में जाएगा, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने उसके लिए प्लान किया हुआ था। अब चूंकि संगत जी हम लोग ईस्टर्न साइड पर रहते हैं और मैं और मेरा बच्चा हम सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वेस्टर्न साइड में देख रहे थे। तभी मेरी आंटी ने कहा कि आप लोग कोई तो एक कॉलेज ईस्टर्न साइड में देखो ताकि इसका भी आना जाना बिल्कुल सुविधाजनक हो। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की कि ईस्टर्न साइड में ही इसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। लेकिन मेरी वाइफ को चिंता थी कि इतनी ठंड में वो आना जाना करेगा, कहीं बीमार न हो जाए। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, उस यूनिवर्सिटी में अंडरग्राउंड टनल की एक सुविधा है जहाँ के बच्चों को बाहर निकलना ही नहीं पड़ता है। वो रेसिडेंस से सीधा कैब में आते हैं और कैब से सीधे लेक्चर रूम में पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी की इस चिंता को दूर भी किया। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल बिजनेस में जो ऑनर्स कोर्स में जो डिग्री ये लेना चाहता था संगत जी, ये एकमात्र यूनिवर्सिटी थी जो ये कोर्स प्रोवाइड कर रही थी। संगत जी, गुरुजी पल पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और उनके काम बनाने के लिए ऐसे ऐसे करिश्मे कर देते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं। संगत जी, बस आप सभी से यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास कीजिए, उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाइए और अपनी सारी बातें गुरुजी के साथ शेयर कीजिए और गुरुजी महाराज के ऊपर पूरा फेथ रखिए। गुरुजी महाराज की कृपा सभी संगत पर हमेशा ऐसी बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कभी भी जल्दी सुबह नहीं उठ पाती हूँ और एग्जाम्स के लिए भी मैं कभी जल्दी नहीं उठी। संगत जी, मुझे देर रात तक पढ़ाई करना मंजूर था, लेकिन सुबह जल्दी कभी नहीं उठ पाती थी। कुछ समय पहले गुरुजी ने मुझे गुरुजी के अमृत वेले चैनल से जोड़ा, जिसमें भाई साहब भाई रिंकू वीर जी बड़ी सुंदर साखी करते हैं, गुरबानी से जोड़ते हैं और जीवन को बदल देने वाले रियल इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। गुरुजी ने पहले मुझे 40 दिन का चलिया ड्रीम में आकर करने के लिए कहा। उसके साथ ही संगत जी, मैं सुबह 9 बजे रिंकू वीर जी का अमृत वेला सुनने लगी। वैसे तो अमृत वेले का राइट टाइम 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है, पर क्योंकि संगत जी मैं सुबह नहीं उठ पाती थी तो मैं 9 बजे स्टार्ट करती थी। ऐसा 2 महीने तक चलता रहा और फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेनू अमृत वेला बख्श रियासी। मुझे पहले ऐसा मैसेज कभी नहीं आया। संगत जी, मैसेज आने के अगले दिन मैं एक डिवाइन सत्संग में गई और वहाँ एक गुरु भक्त आंटी ने गुरुजी की महिमा का वर्णन करते हुए मेरे मैसेज का आंसर दिया। आंटी ने बताया कैसे गुरुजी ने उन्हें अमृत वेला बख्शा और नितनेम करने से आंटी की गुरुजी के साथ टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हुई और तो और उन्हें गुरुजी के साक्षात दर्शन भी होते हैं। मुझे मेरा जवाब मिल गया था, लेकिन सुबह 3-4 बजे या 5 बजे उठना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने उसी रात गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, अब आप ही मुझे अमृत वेले के लिए उठा देना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज अब मुझे रोज अमृत वेले के लिए खुद उठाते हैं। कभी मुझे झटका आता है तो कभी कोई आवाज आती है या कभी खुद से आंखें खुल जाती है। एंड संगत जी, बिलीव मी, मैंने कभी भी कोई अलार्म नहीं लगाया। शुरुआत में संगत जी मैं 2 बजे उठती थी, फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो थोड़ा और सोना है। फिर कभी 3 बजे, फिर 4 बजे और अब गुरुजी मुझे रोज 5 बजे उठाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी सब सुनते हैं, सब देखते हैं। गुरुजी सभी की अंग संग हैं। हमें गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर गुरुजी हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। हमारे गुरुजी महाराज बहुत बहुत निराले हैं और उनकी महिमा भी निराली है। गुरुजी अनंत प्रेम के वो सागर हैं जो हर पल केवल हमें बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं। संगत जी, एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, 9 जून 2026 को मैं बहुत परेशान और उदास थी। संगत जी, कुछ समस्या चल रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मुझे खुश करने के लिए गुरुजी प्लीज कोई गुड न्यूज सुना दीजिए ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए। और संगत जी, ऐसा कहकर मैं सो गई। अगले दिन सुबह संगत जी मैं अमृत वेला करते समय मैंने गुरुजी महाराज से फिर से अरदास की कि गुरुजी प्लीज आज एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपसे जिद कर रही हूँ। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता से खिलौना लेने की जिद करता है और कभी कभार उस बच्चे को खिलौना देने से कोई नुकसान भी नहीं होता। जो खुशी अभी मेरे हिस्से में नहीं लिखी उसको छोड़ देनी, लेकिन कोई खुशखबरी तो जरूर दे देना ताकि मैं खुश हो जाऊं गुरुजी। संगत जी, 5 मिनट में ही मेरी मम्मी का कॉल आता है और मेरी मदर मुझे कहती है कि हम अगले ही दिन बड़े मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और मुझे भी साथ में चलना है। बस संगत जी, इतना सुना मैं तो खुशी से झूम उठी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी सच में अपने बच्चों से बहुत बहुत प्रेम करते हैं। अपने बच्चों की, अपनी प्यारी संगत की हर हाल में रक्षा करते हैं। संगत जी, जरूरत है तो केवल संपूर्ण समर्पण की, उनके लिए हमारा पूर्ण विश्वास और प्रेम की। संगत जी, खबर सुनते ही मैं तो खुशी से झूम उठी और मेरा उदास मन शांत हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना अपने आप में एक अद्भुत ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर हमेशा यूं ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें एक बहुत ही सुंदर ट्रिप ब्लेस की है, वो भी मेरे भोलेनाथ के मंदिर महावगढ़ व ताड़केश्वर महादेव की। शुक्राना गुरुजी, सब कुछ बहुत प्यारा व बहुत ही अद्भुत दर्शन, दोनों ही मंदिर में बहुत सुंदर दर्शन हुए। संगत जी, दोनों ही मंदिर बहुत ऊंचाई पर हैं और जंगलों के बीच गुरुजी ने इतनी कृपा की कि ताड़केश्वर मंदिर में मुझे भोलेनाथ की सुबह की आरती भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। भगवान की मूर्ति बहुत ही प्यारी व अलग तरह की है। ऐसे शिव जी के दर्शन कभी भी और कहीं भी नहीं हुए। और इसके साथ ही संगत जी, मैं बहुत अच्छे से भजन कीर्तन करते हुए गई। भोलेनाथ ने सब कुछ अच्छा रखा, सेफली वहाँ पहुँचाया और घर भी बहुत आराम से हम पहुँच गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, एक छोटी सी अरदास है, आपके कहने पर भी मैंने शुक्राना में देर कर दी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। गुरुजी महाराज, आप उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए, वो हमेशा आपका मंत्र जाप करते हैं। संगत जी, आप सभी मेरे पापा के लिए अरदास करिए। गुरुजी महाराज सभी संगत को ब्लेस करें, स्वस्थ रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। मैं सभी संगत और अपनी तरफ से गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी के पापा को हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि हम सभी इंसानों का जो स्वस्थ शरीर है वो सबसे बड़ी धन दौलत है। गुरुजी, आपसे अरदास करती हूँ कि आंटी के पापा को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, उन्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा सत्संग परसों के दिन का है, जिस दिन गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को तीर्थ यात्रा ब्लेस की, और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। टीना आंटी, आप बिल्कुल सही कहती हैं कि हमें नहीं पता कि गुरुजी कब हमारी झोली में शुक्राना की ब्लेसिंग्स डाल दें। संगत जी, उस यात्रा पर गुरुजी जाते हुए और आते हुए दोनों समय हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बढ़िया ट्रेन में सीट दिलाई जिसका नंबर 7 था, और हर बार संगत जी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। और जब दर्शन किए संगत जी, तो हमारा मन खुशी से भर गया, और आते हुए गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में हमें दर्शन भी दिए। इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अपने हर बच्चे के साथ रहते हैं और उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, और ये बात उन्होंने मुझे साबित कर दी है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें यात्रा के दौरान मोर के रूप में भी दर्शन दिए, और उसके लिए भी मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, वैसे तो मेरी पूरी जिंदगी ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मेरी जिंदगी में मेरे गुरुपा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। संगत जी, ये मेरी जिंदगी उनकी ही ब्लेसिंग्स है। संगत जी, मैं गुरुजी के महासमाधि दिवस वाले दिन का सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे परिवार में मेरे अलावा गुरुजी को कोई नहीं मानता, लेकिन इस बार गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी के महासमाधि दिवस पर जब मैं बड़े मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, तो पता नहीं सामने से मेरी मम्मी ने कहा कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी, और मेरी बहन भी हमारे साथ गई, और मेरी भतीजी भी हमारे साथ गई। हम सबको गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया और इतना ब्लेस किया। संगत जी, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए बड़े मंदिर में, और जब हम दर्शन करके वापस आ रहे थे तो भीड़ की वजह से मेरी मम्मी, बहन, भतीजी मुझसे दूर हो गए। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, क्योंकि उनके पास मोबाइल भी नहीं था। मैं उनको कॉल भी नहीं कर सकती थी। बस फिर मैंने अपने गुरुपा का नाम लिया, और तभी वहाँ एक आंटी मेरे पास आई और मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? तो मैंने कहा कि आंटी, मेरी फैमिली मुझे नहीं मिल रही है और उनके पास मोबाइल भी नहीं है। तब आंटी जी बोली,
बोली कि फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली भी मिल जाएगी। और ऐसा बोलकर वो चली गई। और जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ी संगत जी, तभी मुझे एक नंबर से कॉल आया और वो कॉल मेरी बहन का था। उसने किसी से मोबाइल लेकर मुझे कॉल किया और बताया कि हम कहाँ पर हैं। संगत जी, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैंने तुरंत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा, क्योंकि मुझे पता है कि वो आंटी और कोई नहीं, वे स्वयं गुरुजी महाराज ही थे। वो कभी भी अपने बच्चों को परेशान देख ही नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। मेरे गुरुजी, अपनी बेटी को अपने दर्शन देने के लिए मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हो। आप कभी भी अपनी बच्ची को अकेले नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप मेरे लिए मेरे सब कुछ हो, मेरे भगवान, मेरे शिव। संगत जी, बड़े मंदिर से आने के बाद मेरे परिवार का माहौल सही हो गया। एक्चुअली संगत जी, मेरा छोटा भाई बहुत नशा करता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। लेकिन संगत जी, अभी वो थोड़ा ठीक हुआ है और इसमें भी गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी हमें इतना ब्लेस करने के लिए, हमारी अरदास सुनने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने पिछली बार अपने अंकल का सत्संग शेयर किया था कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और मुझे उस दिन का वेट है जब गुरुजी हम दोनों की शादी ब्लेस करेंगे। अभी उनकी जॉब और कुछ घर के कामों की वजह से हम शादी नहीं कर पा रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो मेरे अंकल को जल्दी जॉब ब्लेस करें और हम दोनों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। टीना आंटी और सभी संगत से कहूंगी कि वे मेरे लिए अरदास करें कि मेरी शादी मेरे अंकल से हो जाए। टीना आंटी, आप बहुत अच्छे हो। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। आपकी आवाज बहुत मधुर है। आपकी आवाज में सत्संग सुन के मन को बहुत शांति मिलती है। शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की है और मुझे उम्मीद है कि जब जब गुरुजी हुक्म करेंगे मैं अपने और भी शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, कुछ समय पहले मैं बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी से गुजर रही थी। कोविड के बाद परिस्थितियाँ सामान्य होने में काफी समय लग रहा था। संगत जी, मैं कंपनी में कार्य करती हूँ और उस समय संगत जी कामकाज भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आया था। उस समय संगत जी मेरी कुछ आवश्यक पेमेंट्स थी जिन्हें मुझे तुरंत करना था, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी। विशेष रूप से मेरे क्रेडिट कार्ड का भुगतान बाकी था। उस समय मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया। मैं लगातार गुरु मंत्र का जाप करती थी और गुरुजी से प्रार्थना करती थी। संगत जी, एक रात मैं बहुत परेशान थी और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और रात के लगभग 11 बजे मेरे एक पुराने मित्र का अचानक मेरे पास फोन आया। संगत जी, वो एक ऐसा मित्र है जिससे मेरी रोजाना बात भी नहीं होती। वो मैरिड है और अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, इसलिए उसका रात 11 बजे फोन करना मेरे लिए बहुत ही अप्रत्याशित था। मैंने तुरंत फोन उठाया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई। फोन पर उसने सामान्य बातचीत की और बताया कि ऑफिस के काम से उसका विदेश जाने का प्लान बना है। फिर उसने मुझसे मेरे हालचाल पूछे। मैंने कहा कि धीरे धीरे कंपनी दोबारा शुरू हुई है और सब कुछ संभल रहा है। तभी उसने अचानक कहा कि मेरे पास कुछ फंड पड़ा है और वह फंड मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस समय तुम्हें उसकी आवश्यकता है। संगत जी, मुझे आज तक नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि मैं आर्थिक परेशानी में हूँ। मेरे लिए तो वह केवल और केवल गुरुजी की कृपा ही थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसने मुझे ठीक उतनी ही राशि भेजी जितनी उस समय मुझे आवश्यकता थी। गुरुजी ने उसके मन में क्या प्रेरणा डाली, कैसे डाली, या मैं नहीं जानती। वह कोई गुरुजी की संगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं है, बस मेरा एक सामान्य मित्र है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यह गुरुजी की ही लीला थी। और जब उसने मुझे पैसे भेजने की बात कही तो मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दे रही क्योंकि यह सब मेरे गुरुजी ने करवाया है। मैं तो केवल अपने गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने तुम्हें किस रूप में मेरी सहायता के लिए भेजा है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
संगत जी, ऐसी अनेक कृपाएं हैं जो गुरुजी ने मेरे जीवन में की हैं। ऐसे बहुत से अनुभव हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि गुरुजी के वचनों पर चलूं और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करूं। हम गुरुजी को कुछ भी नहीं दे सकते, हम तो बस इतना कर सकते हैं कि उनके वचनों का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संगत जी, अंत में मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि वे हम सभी को अपनी भक्ति प्रदान करें, सही मार्ग दिखाएं, पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी का कल्याण करें। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।